पर है कि हाउ टू अर्न मनी विदाउट फिजिकल वर्क, विदाउट क्वालिफिकेशन, ओनली एक्सपीरियंस। आप केवल अनुभव के आधार पर कैसे रुपए कमा सकते हैं, कैसे अपने रुपयों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी सेविंग्स को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और आज वैल्यू कितनी है? 60,000। कितने परसेंट का रिटर्न है? 10,764.40%। 10,764.40% का रिटर्न। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छाइयां बुराइयां सब आपको समझ में आ गया होगा। शेयर मार्केट का एक इतिहास है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, आज मैं आपको फिर अपनी इस नई वीडियो में कुछ नई जानकारियां देने वाला हूं जो आप सभी के दिमाग में डाउट होगा शेयर मार्केट्स को लेकर के, म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। हमने कई बार सुना भी होगा म्यूचुअल फंड सही है या क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है। ये सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग से मैं आज मिटा दूंगा पूरी तरह से, बस बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो इस टॉपिक पर है कि हाउ टू अर्न मनी विदाउट फिजिकल वर्क, विदाउट क्वालिफिकेशन, ओनली एक्सपीरियंस। आप केवल अनुभव के आधार पर कैसे रुपए कमा सकते हैं, कैसे अपने रुपयों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी सेविंग्स को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। ये सारी की बातें मैं आपको अपने आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं, और जो कि हमारे भारत में बहुत ही कम प्रचलित है, क्योंकि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स को लेकर के हमारे भारत में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। और शेयर मार्केट को तो हमारी बॉलीवुड मूवीज ने बहुत ही ज्यादा बदनाम कर रखा है, क्योंकि हर मूवी में दिखा देते हैं कि शेयर मार्केट में सारा पैसा डूब गया। अरे भैया, सारा पैसा लगाने को किसने कहा था जो सारा डूब गया? आप थोड़ा थोड़ा लगाएं, अगर डूबे तो थोड़ा डूबे, और अगर कमाई हो तो थोड़ा उससे ज्यादा हो जाए। यही सारे डाउट्स आपके आज मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होती है? दोस्तों, शेयर मार्केट साधारण से आप जान सकते हैं एक बाजार होती है जिसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। ये हर देश की अलग अलग शेयर मार्केट होती है। शेयर मार्केट को समझने के लिए आप साधारण समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई एक कंपनी है जिसमें 100 रुपए की, ये कंपनी की वैल्यू टोटल 100 रुपए है, ठीक। तो यदि आपने इसमें 10 रुपए, इस कंपनी की वैल्यू में 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि आपने इसके 10 शेयर्स खरीद लिए। 10 शेयर 10%, 1 रुपए का एक शेयर हुआ, 1 रुपए का एक शेयर हुआ, आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो आपने इस कंपनी के 10% हिस्सेदारी खरीद ली। यानी कि अब 100 रुपए में 10% आपकी हिस्सेदारी, क्योंकि आप 10% शेयर खरीद रखे हैं। अब यदि ये कंपनी प्रॉफिट में जाती है, ये कंपनी मान लीजिए कि 200 रुपए पे आ जाती है, यानी कि 100% प्रॉफिट के बाद ये 200 रुपए की वैल्यू इसकी हो जाती है, तो आपके जो 10% लगे तो ये भी तो दुगने हो जाएंगे। तो आपका शेयर 10% से बढ़ के 20% पे आ जाएगा। हालांकि शेयर्स का 10% है, लेकिन आपके रुपए की वैल्यू दुगनी हो जाएगी। साधारण सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे कि यदि कोई 100 रुपए की कंपनी है, उसमें आपने जितना इन्वेस्ट किया उस शेयर की वैल्यू के हिसाब से वो आपका शेयर हो गया, यानी कि आप उतने % हिस्से के मालिक हो गए। यही होता है शेयर। तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो भी लॉस होगा वो आपका होगा। अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 10% हिस्सेदारी आपकी, आपने 50 रुपए इन्वेस्ट किए तो 50% हिस्सेदारी आपकी। 10% आपने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट होगा तो 10% प्रॉफिट आपका होगा। 50% आपने इन्वेस्ट किया है तो 50% प्रॉफिट आपका होगा, और लॉस होगा तो भी आपके शेयर्स के हिसाब से ही होगा। सीधी सी बात केवल ये होती है शेयर्स की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान के चलिए कि कोई वस्तु है, वो वस्तु अपने आप में कोई कंपनी हो गई, ठीक। उस वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, तो वो कंपनी का मालिक को चाहिए कि हमको ये 10 रुपए इकट्ठे करने, क्योंकि मैं अकेले ये कंपनी नहीं चला सकता हूं। तो वो अपने 10 रुपए की वस्तु को शेयर मार्केट में ले आएगा, तो उसको वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कोई व्यक्ति 10 रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता, कोई 10 पैसे, 5 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए करके इन्वेस्ट करेगा उसमें। ऐसे इकट्ठा करते करते कई लोग मिल करके वो 10 रुपए को कंप्लीट कर देंगे। फिर वो कंपनी, जो भी उसकी डिमांड थी कि मुझे 10 रुपए चाहिए था, वो 10 रुपए उसके हो गए। अब वो मार्केट में जाकर के अपनी परफॉर्मेंस देगी, तो वो 10 रुपए की जो कंपनी थी, परफॉर्मेंस देने के बाद जो भी ग्रो करेगी वो उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें इन्वेस्टर्स को केवल रुपए लगाने पड़ते हैं, बाकी जो उनका ओनर होता है, सीईओ होते हैं, वो अपने शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, कंपनी के हिसाब से उनको प्रॉफिट बुक
करते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको शेयर मार्केट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि हमारे म्यूचुअल फंड काम किस तरह से करता है। दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, अगर मैं इसको गूगल कर दूं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड्स में देखिए जैसे कि हमारे पास ये इमेज सामने आती है, ये इमेज, तो इसमें देखिए हमको क्या दिख, इन्वेस्टर्स दिख रहा है, फंड मैनेजर दिख रहा है, सिक्योरिटी दिख रही है और रिटर्न दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहला एक जो व्यक्ति होता है, एक होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर फंड मैनेजर हो गया है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं अपने दिमाग से। म्यूचुअल फंड में ये रिस्क फंड मैनेजर का होता है, आप अपने पैसे फंड मैनेजर को देंगे, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और वो आपको ये विश्वास भी दिलाएगा कि मैं आपको लॉस नहीं करवा सकता हूं। लेकिन आपको एक बात भी पता होगी, म्यूचुअल फंड इज डिपेंड ऑन रिस्क। तो दूसरी बात ये होती है जब फंड मैनेजर एक फंड बनाता है, देखिए ये एक मान के चलिए कि एक बॉटल की तरह एक फंड बन गया, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड मान लीजिए इसको, आपको आसानी समझाने के लिए मैंने ये बॉटल बनाई है। अब इस फंड की वैल्यू मान के चलिए हो गई 100 रुपए, ठीक। तो हमारे इस बॉटल ये बी मान के चलिए, इस बी म्यूचुअल फंड की रेट हो गई हमारी 100 रुपए, यानी कि जो बी नाम का म्यूचुअल फंड है इसकी टोटल वैल्यू 100 रुपए की है और ये फंड मैनेजर इसको जो है कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों अब ये म्यूचुअल फंड जो होता है कई शेयर्स का समूह होता है, कोई एक शेयर नहीं होता है। इसमें मान के चलिए कि जैसे मैं आपको शेयर्स दिखा देता हूं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर जाएंगे और आप देखेंगे मान के लिए रिलायंस शेयर प्राइस देख लें आप स्क्रीन पर पहले। अब ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग रिलायंस का शेयर, आप देख सकते हैं। देखिए ये शेयर हमारा, इसको अगर हम 6 मंथ की वैल्यू पे देखें तो 6 महीने पहले ये शेयर हमारा था 2724 रुपए का और इस वक्त हमारे शेयर की वैल्यू 2545 रुपए। तो यानी कि शेयर्स की वैल्यू गिरा करती है, यानी कि 6 महीने पहले जिसने वो शेयर 2000 रुपए खरीदा था उसको लॉस हो गया। वही ये शेयर 1 महीने पहले 2432 रुपए का था, उसको इस वक्त यहाँ पर 7.11% का रिटर्न मिल रखा है और 172 रुपए इसमें प्रॉफिट हो गए, जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा शेयर कब गिरेगा कब बढ़ेगा, इन चिंताओं से आपको दूर रख करके फंड मैनेजर आपकी मदद करता है। और ये इसमें कुछ ऐसे मान के चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 शेयर उसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए कि ये 4 शेयर हम मिला करके एक एनआईवी बनाएंगे, आपके पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए शेयर 1 की वैल्यू 25 रुपए, शेयर 2 की वैल्यू 25 रुपए, शेयर 3 की वैल्यू 25 रुपए और शेयर 4 की वैल्यू 25 रुपए। 25-25 रुपए के 4 शेयर बना करके उन्होंने 100 रुपए का एक शेयर बना दिया। अब ये 100 रुपए का जो एक शेयर है, इसमें इसने कहा कि हम 100 लोगों से पैसा लेकर के 100 रुपए का शेयर बनाएंगे। तो पीपुल्स हमारे पास हो गए 100 लोग, 100 लोग मिलकर के हमने 100 शेयर बनाए, एक म्यूचुअल फंड बनाया जिसमें 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25-25 रुपए के 100 शेयर है। तो यहां पर बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर 100 लोगों से मिलकर के हमको 100 रुपए का शेयर बनाना है तो इनके जो म्यूचुअल फंड की एक क्वांटिटी होती है उसको हम लोग एनएवी कहते हैं। तो एक एनएवी हमारी पड़ेगी 1 रुपए की। तो आप 1 रुपए इन्वेस्ट करके 25-25 रुपए वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 100 लोगों से मिलकर के 100 रुपए का हमने एक एनएवी, 1 रुपए एनएवी का म्यूचुअल फंड बनाया और इसने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मान के चलिए कि ये 2022 चल रहा है, 2022 में इन कंपनियों की वैल्यू 25-25 रुपए थी। जैसा कि हमने देखा एक महीने में रिलायंस ने
7.5% का इंटरेस्ट दिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं मानते, हम 10% का रिटर्न मान के चलते हैं एक साल में, तो 10% बाद ये 100 रुपए के शेयर की वैल्यू 110 रुपए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो जो 1 रुपए इसकी वैल्यू थी एनएवी की, ये बढ़ के मान के चलिए 1.5 के आसपास चली जाएगी। तो जो व्यक्ति 1 रुपया इन्वेस्ट किया होगा उसका वो हो जाएगा एक साल बाद 1.5 रुपया हो जाएगा, यानी कि इन पे आपको 50% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, हालांकि एनएवी उसकी जो है 10% ही बढ़ेगी। तो ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 रुपया इन्वेस्ट करता है या 10 रुपया इन्वेस्ट करता है या 20 रुपया इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कुछ लोग अपना शेयर छोड़ते रहते हैं, आगे उसको पकड़ते रहते हैं। यही होता है म्यूचुअल फंड, कई सारे शेयर्स का एक समूह जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, वो म्यूचुअल फंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं रिलायंस के बारे में। देखिए रिलायंस का जो हमारा ये शेयर है, ये ऊपर 6 अक्टूबर की डेट दिखा रहा है, यानी कि पिछले महीने 6 अक्टूबर को इस शेयर का रेट था 2422 रुपए रिलायंस के, और आज हम देख सकते हैं 4 नवंबर को 2592 रुपए है, 172 रुपए बढ़े और 7.11% का इंटरेस्ट हमें रिलायंस के शेयर्स में मिला है। दोस्तों एक महीने में, एक मंथ में 7.11% का इंटरेस्ट आपको कौन सी बैंक देती है बता पाएंगे? अगर कमेंट करके बता पाए। एक महीने में बैंक के साल में सेविंग अकाउंट्स पर साल में 2 से 3% का इंटरेस्ट देती है। साल में बता रहा हूं मैं, साल में 7.11% का इंटरेस्ट लेने में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, और ये एक मंथ का इंटरेस्ट है। तो ये दोस्तों होता है शेयर मार्केट का जादू। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप रिसर्च करेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं म्यूचुअल फंड। समझ में आपको आ ही गया होगा कि एक फंड मैनेजर होता है, वो कई शेयर्स का एक समूह बनाता है जिसमें लोगों के हिसाब से एनएवी बांट दी जाती है, और फिर वो एनएवी इंटरेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना फंड वैल्यू कंप्लीट कर देता है, फिर वो मार्केट जैसी परफॉर्मेंस होती है, सबको प्रॉफिट बराबर बुक हो जाता है। इससे कम पैसों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा रास्ता कोई नहीं है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि म्यूचुअल फंड वास्तव में सही है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी 50 को देखने के लिए मैं आपको ये वीडियो का सहारा लेता हूं दिखाने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में देखिए, सेंसेक्स की हमारी आज की वैल्यू 60,590 रुपए। सेंसेक्स क्या होता है? ये 100 शेयर्स को मिलकर के एक कंपनी बनाई गई, जो कि मुंबई में इसका ऑफिस है। आप देख सकते हैं इसमें सेंसेक्स में कि इसमें कई कंपनियां, देखिए टीसीएस है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, एसबीआई है, बजाज फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, टाइटन है, एनटीपीसी है, बजाज ऑटो है, टेक महिंद्रा है और हिंदुस्तान यूनिवर्सल है। यानी कि कई 100 कंपनीज का ये समूह है सेंसेक्स, और जिसकी वैल्यू वर्तमान में हमारे पास है 60,950.36 रुपए। अब आप इतने सारे शेयर्स में अगर इकट्ठे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सेंसेक्स इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि मान के चलिए कि आपने इसकी लिस्ट देखी, अब इसमें कुछ शेयर्स जो है वो प्रॉफिट में है, कुछ ग्रीन में है, कुछ राइट में है। जैसे टीसीएस मान के चलिए कि टीसीएस को देख रहे हो प्रॉफिट में, रिलायंस लॉस में है, दूसरी प्रॉफिट में, दूसरी लॉस में, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर आप इंडेक्स में वैल्यू करते हैं तो ये 100 शेयर्स के ऊपर डिपेंड है। 60,000 रुपए आप केवल एक ही शेयर में लगा देंगे, तो यदि उसी में प्रॉफिट होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, यदि वो लॉस हो गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स में रुपए, ये मान चलिए कि म्यूचुअल फंड का छोटा भाई है ये इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, इसमें भारत की 100 अच्छी कंपनियां जो है उसमें जो है ये इन्वेस्ट करता है, जिसकी वैल्यू आज ये शेयर्स घटाओ बढ़ाओ के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ए की वैल्यू 26 रुपए हो गई, म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू 25 रुपए, इसकी 26 हो गई, इसकी 23 रुपए हो गई, फिर इसकी किसी की 28 हो गई। तो ये मैनेज करता रहता है सेंसेक्स। आपको नुकसान बहुत ही मुश्किल होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप सेंसेक्स का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि सेंसेक्स में कभी लॉस नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा देता हूं सेंसेक्स के बारे में है। अब इसको आप इसमें मैक्सिमम देख सकते हैं, ये देखिए
₹393 5 फरवरी 1998। आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 मई 1998 को 13 मई 1988 को इसकी वैल्यू थी ₹504 और आज वैल्यू कितनी है? ₹60,000। कितने परसेंट का रिटर्न है? 10,764.40%। 10,764.40% का रिटर्न। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर भस्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आपने ₹504 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ आपके नाम से किसी ने ₹504 का एक शेयर ले लिया होता सेंसेक्स का, आपके परिवार में किसी ने भी, आज आपको ₹60,000 मिल जाते कुछ ना करे हुए इतना। और ₹500 ₹504 मान के चलिए आज का 1,500 या 2,000 रहा होगा 1988 में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट की क्या वैल्यू होती है, क्या मतलब होता है। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो थोड़ा गरीब परिवार है, वो शेयर मार्केट से दूर भागता है। वो LIC कराता है, म्यूचुअल फंड नहीं कराता, FD कराता है, बल्कि FD से लाख गुना अच्छा म्यूचुअल फंड होता है। ये जानकारी के अभाव से होता है, क्योंकि जो अपर सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी, जो हमारे बड़े बड़े देश है, US, यूक्रेन वगैरह, जो भी रशिया वगैरह में, वहां शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा हवा उसका बना करके रखा नहीं गया। हमारे यहाँ इस चीज पे कन्वर्सेशन कम होती है, इस वजह से हमारे यहाँ जानकारी का अभाव है। और गवर्नमेंट भी इसको जो है प्रमोट करती है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो कंपनियों को प्रॉफिट होगा, भारत की कंपनियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन हम अपना पैसा तिजोरी में, अलमारी में या फिर सेविंग अकाउंट में रखने से बाज आते नहीं है और पैसा वहीं का वहीं सड़ जाता है। अब आप सोचिए ₹504 किसी ने 1988 में एक शेयर लिया होता तो 60,000 होते। 10 शेयर सोचिए लिया होता, ₹5,000 अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिए होते तो 60,000 गुणे 10, 6 लाख के आसपास। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और आज भी आपके पास वक्त है। कुछ शेयर म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू ₹100 है, कुछ म्यूचुअल फंड ₹500 की SIP में भी आपको बता देता हूं। SIP अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो थोड़ा थोड़ा करें तो आप SIP कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने ₹100, ₹500, ₹1,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट, कम से कम सेविंग अकाउंट और FD से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसमें टर्म एंड कंडीशंस भी नहीं होती कि हमें 3 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा या 2 साल करना पड़ेगा। आज लगाइए, कल तोड़ दीजिए, परसों लगाइए, नरसों तोड़ दीजिए, जब आपको जरूरत हो पैसों की तब तोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आप सेंसेक्स की और इसकी पावर समझ गए होंगे। 10,764% का रिटर्न 1988 से सेंसेक्स को मिल चुका है। आज वैल्यू ₹60,950 है, 1988 में 504 थी। और ग्राफ अगर आप आगे आते देखेंगे तो पूरी तरह से ऊपर ही जा रहा है ग्राफ, नीचे नहीं जा रहा। लॉकडाउन के समय थोड़ा डाउन गया, लॉकडाउन में लोग घबरा गए, उन्होंने पैसे तोड़ दिए। उस वक्त इसने इन्वेस्ट किया, आज 2 साल में उनको पिछले 10 साल के बराबर का इंटरेस्ट मिला। 2009 में ₹11,000 वैल्यू थी। सोचिए 2009 में ₹11,000 वैल्यू थी, आज ₹60,000। इसके आगे जाएंगे 18,900 2012 में, 10 साल में 68, 54। अरे भाई साहब, अब आप कैलकुलेट करते रहिएगा, शेयर मार्केट में देख लीजिएगा, गूगल पे डाल करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 भी दोस्तों, जब जैसे सेंसेक्स में हमारी 100 कंपनियां, निफ्टी 50 में हमारी 50 कंपनियां हैं। इसकी शेयर प्राइस की वैल्यू थोड़ी कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18,117.15 रुपए, 18,117.15, ये आज के निफ्टी 50 का प्राइस है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि TCS, रिलायंस, HDFC, ICICI, कुछ देखिए शेयर्स रेड में है, कुछ ग्रीन में है, कुछ रेड में, कुछ ग्रीन में। इसी वजह से ये मैनेज कर देता है। निफ्टी 50 की भी आज की वैल्यू ₹118.17 है। और इसका भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। जब सेंसेक्स का दिखा दिया है तो इसका भी दिखाई देता हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शुरू हुआ 1999 में। 99 में इसकी वैल्यू, 99 में इसकी वैल्यू थी ₹890।
और आज इसकी वैल्यू है 18,770 रुपए। यानी कि 99 में केवल आपने 890 रुपए लगाए होते तो आपको इंटरेस्ट मिला करके 18,770 रुपए 117 रुपए हो जाते। और 99 में भी 1,000 रुपए, आज के 500 रुपए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कोई 8-10 हजार रुपए लगा दिया होता तो आज बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था। तो दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, निफ्टी 50। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने धैर्य बना करके ये वीडियो देखा होगा तो आपके शेयर मार्केट के लेकर के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छाइयां बुराइयां सब आपको समझ में आ गया होगा। शेयर मार्केट का एक इतिहास है दोस्तों, ये लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप चाहें कि आज पैसा लगा ले कल बन जाएगा तो आप मत आइए शेयर मार्केट में। अगर आप चाहते हैं कि आज पैसा लगा ले तो कल बना ले तो आप शेयर मार्केट में मत आइए। और अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आप देख सकते हैं 500, 400, 60,000 तक का सफर केवल पेशेंस का है। आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, करते रहिए। इसको साइड में 1,000-500 रुपए म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में डाल के बोलते जाइए। 100% की 10 से 15 साल के बीच में आप 1 करोड़ के मालिक होंगे। और अगर आप गरीब परिवार से हैं, लोअर मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो अपनी फालतू की जो चीजें खर्चे हैं उसको हटा करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास 10 से 15 साल में 1 करोड़ रुपए अकाउंट बैलेंस होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसको प्लीज शेयर करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।